इंडिया, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें स्टेट्स की जो क्वेश्चंस आए थे इन्वेस्टिगेटर एग्जाम में उनका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच कि भाई आप सबने मेरी जो मैथ्स का मैंने सॉल्यूशन कराया था उस वीडियो को बहुत लाइक किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक भाई की फरमाइश थी कि सर आप स्टेट्स के भी करा दीजिए, तो मैं कुछ ऑथेंटिक सॉल्यूशंस लेके आया हूँ, कुछ पर मेरा भी रिसर्च चल रहा है। तो डेफिनेट है, क्योंकि आप जानते हैं स्टेट्स के बारे में कि स्टेट्स को डायरेक्ट हम ऐसे तुक्का मार के नहीं कर सकते हैं कि छोटी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, कुछ के फॉर्मूलेज भी अब मैं तुरंत आगे आंसर की टिक लगवा दूं वो भी सही नहीं है। कुछ तो ये बताऊं कि ये किस आइडेंटिटी से आया है, तभी तो आपको विश्वास होगा कि जो सामने वाला टीचर है वो ऑथेंटिक है, फेयर है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे से जुड़े रहिए, ऐसे ही लाइक करते रहिए। अब हम चलते हैं अपने इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के जो स्टैटिकल क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन की तरफ। फ्रेंड, जो सबसे एक क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 है, फीसर इंडेक्स हैज़ अपवर्ड बेसिस हैज़ डाउनवर्ड बेसिस फ्री फ्रॉम द बेस सेटिस्फाई यूनिट टेस्ट एंड द सर्कुलर टेस्ट। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर होगा वो 15 का सी होने वाला है, 15 का सी हो जाएगा, अभिन्न से स्वतंत्र। ये फीचर इंडेक्स की खूबी होती है, जहाँ भी आप फीचर इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये फीचर इंडेक्स जो होता है वो झुकाव से, अभिनति से, फ्री फ्रॉम द बेस्डनेस, किसी भी फिक्स चीज़ से मुक्त होता है। फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके बारे में बोलूँगा। बॉयले कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस है। आप सबके पास अभी मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर होगा और रफ नोटबुक होगी, आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास Q1 हमें दिया हुआ है 58.24, यहाँ पर हमें दिया हुआ है बाउले कॉफिशिएंट दिया हुआ है। फ्रेंड्स, बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ, बाउले कॉफिशिएंट हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, Q3 निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, आप सबको पता है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बाउले कॉफिशिएंट के लिए। Q3 हमें नहीं पता, M हमें गिवन है 61.80 और Q3 हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो बाउले कॉफिशिएंट का जो फॉर्मूला था याद करो कौन सा होगा, Q3 + Q1 - 2M अपॉन Q3 माइनस Q1। आप उसे लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आप Q3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से जो इसका ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। बाकी यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। देखिए, मैंने भी ये सॉल्यूशन ही करके बता रही हूँ आपको क्वेश्चन, तो बेसिक है, कहीं मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ इसे माइंड नहीं करना। स्टेट्स का है, जनरल में मैथ्स पढ़ाता हूँ और स्टेट्स भी लगभग मैथ्स का ही पार्ट है, लेकिन अलग अलग हो जाता है, दोनों नेचर्स अलग हैं दोनों के। तो वहाँ यदि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए, मेल आईडी पे कर दीजिए, मैं उसको एक बार चेक कर लूँगा और यदि उसका कोई सॉल्यूशन होगा तो वो भी बता दूंगा। तो इसका ए आंसर हो जाएगा 17। इफ़ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज द 12.5 एंड द सैंपल साइज विद द रिप्लेसमेंट इज 10। प्लीज़ बेटा यहाँ पर जाएँ आप, फ्रेंड्स यहाँ पे जाएँ, रिप्लेसमेंट इज 10। तो ये रिप्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है एरर के लिए समीशन ऑफ n। यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा 12.5 हो जाएगा और √10 आ जाएगा। तो यदि हम बात करें 12.5 के और √10 की वैल्यू निकालें तो 3 पॉइंट समथिंग आएगी, 3 पॉइंट समथिंग आएगी और इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.95। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी, इसका आंसर जो है वो सी होगा करेक्ट। उसके बाद आते हैं द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन ऑफ द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। फ्रेंड, देखिए चालाकी देखिए आयोग की कि कितना सिंपल क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे एक साथ दिया। एक में तो सॉल्यूशन करवा लिया, दूसरे में क्या कर दिया, फॉर्मूला दे दिया, और इसका ए करेक्ट है। आपने पढ़ा होगा, सबने तैयारी करी होगी, और स्टैंडर्ड एरर था उसमें, तो सैम्पलिंग से रिलेटेड एरर था। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला n - n अपॉन n - 1। तो फ्रेंड, ये जिनका ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो फ्रेंड यहाँ पर आए इन वेट एवरेज, सॉरी 21 पर आएंगे पहले हम। 21 है हमारा, जिसका आंसर है बी, आप लगा लीजिए, ये भी इजी है। यहाँ पर हमें आर दे रहा है, आर दिया हुआ है 0.64 और ये प्रोबेबल एरर हमें दी हुई है 0.1312। और याद होगा आपको पी जो होता है, पी जो होता है वो होता है 0.65 जो हमारा फॉर्मूला है ऐसी के इक्वल हो जाता है 0.645 6745 इंटू
एस ई जानते हैं आप सब, स्टैंडर्ड एरर होता है, बट स्टैंडर्ड एरर आपको नहीं दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन। आपको पी ई की वैल्यू दी हुई है 0.1312 और आर की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है बेटा 0.64। तो प्लीज़ सॉल्व कर लेना, इस एन को यहाँ ले लो, इसे डिवाइड कर दो, तो ये एन इजिकल टू आपका ये रूट एन होता है, रूट एन होता है यहाँ पर। तो आप इसे क्या करोगे 0.6745 आर स्क्वायर को कैंसिल कर देना, तो 0.059 समथिंग कुछ आ जाएगा ऐसा। ये भी आप कर सकते हो, इजी है। मतलब आप इसे आर की वैल्यू पुट करके 1 में से माइनस कर लेना और जो भी डिजिट आ जाए उसे 0.1312 से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा 3.01 समथिंग आ जाएगा रूट एन। और यहाँ पूछा एन है तो स्क्वायरिंग द बोथ साइड देन गेट 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 9 होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 22 का। देखिए यहाँ थोड़ा सा ये है कि जो सब्जेक्टिव है वहाँ पे अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फाइनल आंसर की दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे है इन वेट एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर द वेट आर टेकन। मैं यहाँ कहूँगा वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इन द बेस ईयर, आधार वर्ष की मात्राओं का मूल्य अनुपात, जो मूल्य हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी भाई को कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकता है। ऑथेंटिक, देखिए न्यूज़ के लिए सीधा सिंपल है कि थोड़ा सा रिसर्च तो मुझे भी करना पड़ रहा है। मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये जो प्यार मुझे आपकी तरफ से मिला है ना, ये इसलिए मैंने सारा काम किया है कि चलो स्टेट्स की भी बन जाए, क्योंकि अब तक स्टेट्स का की आना अभी टाइम नहीं है। आयोग जब तक निकालेगा जब तक हम खुद अपना एक सर्वे करके देख लें कि क्या रिस्पांस आ रहा है। और स्टूडेंट सबको पता चल गया होगा कि 12,070 बच्चों ने ही पेपर दिया है। 30% के आसपास, 32 यदि हम मान के चलो तो 32% के आसपास अटेंडेंस रही है, प्रेजेंट रही है। तो आप जानते हैं कि कट ऑफ का लेवल मैंने जो बता दिया है, देख लेना उसके अराउंड ही बैठेगा, क्योंकि पेपर के अंदर जीके अपना एक मेन रोल लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ बच्चे अदर स्टेट के भी थे, उत्तर प्रदेश के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, हरियाणा के भी थे। तो भैया जो बाहर के बच्चे हैं ना, उनको राजस्थान की जीके इतनी आसानी से नहीं याद होती है। मैं अपना भी एग्जाम्पल हमेशा लेके चलता हूँ कि एक बार मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था, सेकंड ग्रेड का सॉरी। तो वहाँ पे जब सेकंड ग्रेड में मुझे सब्जेक्टिव करना था तो मुझे टाइम नहीं लगना था, सब्जेक्टिव में मेरा क्लियर हो गया, लेकिन 6 नंबर से मेरा किस में रह गया आपको बताऊँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई जीके में। और मैंने वहाँ मान लिया कि जीके तो भैया नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़, तो मैं जीके की वजह से तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब तक ऑथेंटिक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती है, मैं भी कट ऑफ के बारे में केवल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ बिहाफ ऑन एक्सपीरियंस। तो प्लीज़ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो सर्कुलर टेस्ट इज अ सेटिस्फाई व्हेन। फ्रेंड ये बहुत कम हम चीज़ें पढ़ते हैं, अब अचानक आ जाती हैं ऐसा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो डी है। ये जो टेस्ट होता है वो होता है P01 इंटू P12 इंटू P20। और मेरे हिसाब से सभी भाई जानते हैं 01 और ये 0 क्या होते हैं, आधार वर्ष होते हैं, कुछ ऐसा इनका एक लॉजिक है, तो पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हैं। 8 इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक गिवन बाय 2 जज। तो सर बेटा n इज इक्वल टू आपको 8 दिया हुआ है, और d जो है ना d स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बोले हैं द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस आपको दिया हुआ है, यहाँ पे d स्क्वायर दिया हुआ है 6। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है रैंक का 6 समीशन d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 लगा लीजिए बेटा ये। तो 1 माइनस 6 इंटू ये आपका 8 आ गया, सॉरी ये 21 आ जाएगा, और ये आपका 8 आ गया, और 8 स्क्वायर माइनस 1। तो आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए इसे, 6 इंटू 2 1 अपॉन 8 इंटू 63, समझ गए। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2, और ये भी आपका 4, ठीक है। और ये आपका 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/4 और 3/4 0.75। देन करेक्ट आंसर इज सी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 पर जब हम आएंगे तो फॉर रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एज पर लीस्ट स्क्वायर मेथड इज वर्टिकल डेविएशन शुड बी मिनिमम। इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वर्टिकल डेविएशन शुड बी मिनिमम। यदि x1 y होता तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता, तो यहाँ ये चेंज कर लेना। द सिलेक्शन ऑफ द क्रिकेट टीम फॉर वर्ल्ड कप इज,
पर्पसिव सैम्पलिंग, सो उद्देश्य प्रतिचयन, किसी उद्देश्य को लेकर ही, ऑब्जेक्टिव को लेकर ही यहाँ सैम्पलिंग होती है, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इस वजह से ये जो सैम्पलिंग होगी सी हो जाएगा, पर्पसिव सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा, द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, वाई इज इक्वल टू 3x + 4, द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। मेरे हिसाब से यहाँ 1 होगा, क्योंकि इसका जो ढाल है वो पॉजिटिव है, तो इसका जो ढाल है वो पॉजिटिव है, जिसकी वजह से जो स्लोप होगा पॉजिटिव होने की वजह से जो इसका सहसंबंध गुणांक बनता है वो 1 बन जाएगा। विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द रिग्रेशन। देखिए, दो प्रतिगमन गुणांकों के बीजगणितीय चिन्ह समान होते हैं, यही थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी यदि एक प्रतिगमन गुणांक का मान 1 से अधिक है तो दूसरे का मान 1 से कम होगा, ये कंडीशन हो जाती है। दो प्रतिगमन गुणांकों का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक होता है। प्रतिगमन गुणांकों का बीजगणितीय चिन्ह सहसंबंध की दिशा को दर्शाता है, तो मे बी इसमें मेरे हिसाब से जो है वो शायद फर्स्ट है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ द, सामान्य वितरण में विषमता का परिघात गुणांक क्या होता है? 0 होता है। ये तो जहाँ पे आप स्क्यूनेस शुरू करते हैं ना, सॉरी मूवमेंट शुरू करते हैं, तो मूवमेंट जहाँ पढ़ते हो आप वहीं पे स्क्यूनेस के बारे में लिखा होगा, तो वो 0 होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिव स्क्यूड इज p इज लेस देन 0, मतलब 0.5 से भी छोटा है ना, तो डेफिनेट वो ऋणात्मक होता है। ओके, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, अर्थमेटिक मीन ऑफ द लैशपेरी इंडेक्स और द पार्शियल इंडेक्स, मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो कैली का सूचकांक होना चाहिए। तो एक बार ये भी मैं कंफर्म कर लूँगा, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चनों पे मैंने बोला ना रिसर्च कर रहा हूँ, तो कुछ बंच में लेके आ गया हूँ आपके सामने, क्योंकि कुछ मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट, कुछ फ्रेंड्स बहुत परेशान है कि भाई स्टैट्स की अभी तक किसी ने जारी नहीं किया आंसर की। प्लीज़ कहीं ना कहीं आप, मुझे पता है परेशान सभी बच्चे पेपर दे के आते हैं, तो ये सोचते हैं कि आंसर की जो है आनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं, हम चलेंगे बेटा, अब आगे आ जाते हैं। तो नॉन सैम्पलिंग एरर कैन अकर ओनली, जनगणना व प्रतिदर दोनों में आएगा, बोथ सैंपल सर्वे एंड सेंसेक्स दोनों में आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये भी इजी है आपका। उसके बाद हम बात करते हैं रिग्रेशन। 52 क्वेश्चन देखें, द वाई ऑन एक्स रिग्रेशन इक्वेशन इज करेक्टली रिटर्न एज। तो जिन बच्चों ने सी लगाया है, क्योंकि y ऑन x है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, x माइनस x1, ये हो जाएगा। उसके बाद हम ये बात करें, इसके बाद हम बात करते हैं 53 की। व्हेन रिग्रेशन लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो क्या होता है? रिग्रेशन कोफिशिएंट इज 0, कोरिलेशन कोफिशिएंट 0, तो बेटा कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0, सह संबंध गुणांक जो होता है वो 0 हो जाता है। ओके, फिर हम आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये प्रायिकता बंटन और बर्नौली बंटन दोनों के नाम से जाना जाता है, ये सत्य है। उसके बाद हम आते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मीन और वेरिएंस यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं। 58 का जो है बी होगा। और फ्रेंड्स, एक बात और कर लेते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था, आप जानते होंगे, आपने सबने पढ़ लिया होगा, क्योंकि स्क्यूनेस तो मुझे पता है कि लगभग हर बच्चा पढ़ के गया है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि Q3 माइनस M और फिर M माइनस Q1 होता है जब हमारी धनात्मक स्क्यूनेस होती है, धनात्मक विषमता बंटन होता है। तो बेटा जो इसमें से आपका क्वेश्चन टिक कर जाए वो आप लगा लीजिए। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दूसरा वाला है, पहला वाला है, वो है Q1 प्लस Q2, और ये हो गया हमारा Q2 से 2Q2। यदि यहाँ Q3 होता तो ये हमारा बन जाता ये वाला पोर्शन। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Q1 प्लस Q2 ग्रेटर देन 2Q3, यदि ये बनता है तो ठीक है, लेकिन ये मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कि ये बनेगा, क्योंकि धनात्मक के लिए ये होना चाहिए और ये बन रहा है मेरा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि M हमारा जो होता है, मीडियन जो होता है, M जो होता है वो Q2 होता है। तो बेटा इसमें कोई भी ऑप्शन अभी जो है ना टिक नहीं करा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो है एक मुझे लग रहा है कि एक विपत्ति होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज आ रहा है आपका Q1 प्लस Q2,
दोनों सेम कर दिए इन्होंने, Q2 और उधर भी 2Q2, तो ये हो सकता था। आगे चलते हैं, 58 का मैंने बता ही दिया है आपको, बी है। उसके बाद यदि हम आगे चलें तो 59 पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स होते हैं, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट होते हैं, इट हैज़ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम होते हैं, तो कौन सा वाला नहीं है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ द हैपनिंग ऑफ इवेंट वेरीज इन द ईच ट्रायल, ये होता है, क्योंकि जो चीज़ उसमें फिक्स होनी आती है उसमें वेरी नहीं करेगा, वो हेड और टेल के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, ईजी है, आप करके आए होंगे, अच्छा किया होगा, मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि सबने अच्छा करा होगा पेपर। उसके बाद हम आगे जाते हैं, यदि किसी बंटन की आवर्ती 61 का है हमारा 61 का, व्हेन फ्रीक्वेंसी कर्व द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ लॉन्गर टेल टू द राइट व्हेन इट इज़ कॉल्ड द धना, मतलब हम बोलेंगे कि पॉजिटिव विषमता होनी चाहिए, क्योंकि वक्र की दाहिनी और लंबी पूंछ हो गई है, तो उसे क्या कहेंगे हम? आप सभी जानते होंगे, यदि लंबी पूंछ हो रही है तो आप सभी जानते हैं क्या कहते हो आप उसे? पूंछ लंबी हो रही है, किधर की तरफ हो रही है? राइट साइड हो रही है, लेफ्ट साइड हो रही है? बताओ बेटा जल्दी आप। तो किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, यहाँ धनात्मक विषमता हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम ये मानते हैं कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 66 पर आते हैं, इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर द मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ही कैसा होगा ये मैं बता देता हूँ, दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यदि वेरिएंस की बात करता तो वेरिएंस में स्क्वायर हो जाता है, तो फिर सबका स्क्वायर रूट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो दो गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 67 की बात करते हैं, विच स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व द प्लानिंग स्टेज इन द लार्ज स्केल सैंपल सर्वे, तो बेटा डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेट आएगा ही आएगा, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन भी आएगा, चॉइस ऑफ सैम्पलिंग यूनिट आएगा, बट जो प्रॉब्लम आती है वो फिलिंग अपॉन द क्वेश्चनरीज आती है, प्रश्नावलियों की पूर्ति करवाने में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो यहाँ पूछा गया था। तो कि बड़े पैमाने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आयोजन चरण में कौन सा कदम सम्मिलित नहीं होगा? क्वेश्चनरीज वाला नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट यही है। उसके बाद हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैंडम नंबर टेबल, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपका हो जाएगा वेदर बर्न श्रेणी, ये नहीं आती है रैंडम नंबर्स में। देखो टीपेट श्रेणी भी होती है जिसमें 10,400 संख्याएं होती हैं, फिशर एंड येट्स भी होती है, रेंट्स कारपोरेशन श्रेणी भी होती है, तो वेदर बर्न श्रेणी नहीं होती है। उसके बाद हम चलते हैं 71 का, आप लगा लीजिए 2000 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। 72 का 50 हो जाना चाहिए, 50%। और आप देख लीजिए 71 का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और उसके बाद हम आगे चल रहे हैं फ्रेंड्स 83। अच्छा, 78 भी इजी, द स्टडी ऑफ द इंटरफेरेंस अबाउट द पॉपुलेशन बाय द थ्योरी ऑफ डिसीजंस हो सकता है, बिल्कुल इजी है। ये आपने जब सैम्पलिंग पढ़ा होगा ना तो स्टार्टिंग में ही आया होगा कि सारी स्टडी करने के बाद आप डिसीजंस पे जाते हो। उसके बाद हम जाते हैं स्टूडेंट्स 81, निम्न में कौन सा प्राथमिक समंग संग्रहण रीति सर्वोपयुक्त और मिथ्यावाही मानी जाती है जब अनुसंधान क्षेत्र बहुत विशाल हो, अधिकतर संसूचक शिक्षित व अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो, तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अवलोकन पर हम ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करें 83 की, द मीन एंड एसडी ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट रिस्पेक्टिवली 0 to 1, 0 1, मतलब बी आंसर करेक्ट होगा, 0 और 1 वाला। लैशप्रे इंडेक्स नंबर इज द बेस्ड ऑन आधार वर्ष की मात्रा है, मतलब ए वाला क्लियर हो जाएगा यहां पर हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहां पर हम एक और चीज बोलना चाहेंगे आपको कि यहां पर हम बात करते हैं बीटा 1 की। तो बीटा 1 अभी सभी जानते होंगे, ये बीटा 1 क्या होता है भाई? बीटा 1 क्या होता है बोलो? ये होता है हमारा बीटा 1 हो जाता है आपका कॉर्टिसिस में आता है बीटा 1। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा U2 की क्यूब अपॉन U3 का होल स्क्वायर। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा, 0.2 आ जाना चाहिए। थोड़ा फॉर्मूले में इधर उधर हो जाए वो देख लेना एक बार, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको आंसर इसका 0.2 होगा। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं बेटा, तो ये मैंने अभी जो सॉल्यूशन आपको करा दिए हैं, ये अभी वो क्वेश्चन है जो मैंने जल्दी से रिसर्च करके बताए हैं आपको। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े हैं
जो अभी पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे बच्चे स्टूडेंट्स, उन्हें मैं बता देता हूँ, मैथ्स का ऑलरेडी मैंने वीडियो कल ही जारी कर दिया था, रात को ही मैंने पब्लिश कर दिया था। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ताकि आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। यदि आगे ऐसे ही रिक्वेस्ट आती है कि सर आप और जो क्वेश्चन रह गए हैं उनका सॉल्यूशन भी करा दीजिए प्लीज़, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैं उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो बनाऊंगा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए यार। इतना अच्छा व्यूज़ रिस्पांस आप दे रहे हो, देख रहे हो सब कुछ, लेकिन एक बार लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू या समथिंग कोई भी। मैं तो कहता हूँ कि यदि कोई कमी भी है तो उसे भी बताइए ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। यार देखो, कभी किसी चीज़ को ब्रांड बनना होता है ना, तो ब्रांड बनने से पहले हर चीज़ को ध्यान रखता है। वो पॉजिटिव पॉइंट से ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट पे ध्यान देना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जितने ज़्यादा डिसलाइक होंगे ना उतना ही हमारा फायदा होने वाला है, क्योंकि डिसलाइक से हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। बहुत से बंदे कहते हैं ना, मैं कहता हूँ कि बुराई वो होती है जो मुंह पर हो, क्योंकि उस बुराई का एक सामने सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन यदि पीछे बुराई करोगे ना किसी की तो कोई सॉल्यूशन नहीं है भैया। फिर आप जो ऊपर वाला है ना वो आपके कर्म देख रहा है, वो कहता है यार ये तो पीछे से उसकी बुराई कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ अच्छाई होंगी। तो प्लीज़ जो भी दिमाग में आए, जैसे भी आए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि भाई आपकी वीडियो अच्छी लग रही है। मुझे पता है आप सबका पॉजिटिव प्यार मुझे मिल रहा है, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ उन भाइयों के लिए जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया, सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, मैं उनके लिए स्टेट्स की यदि डिमांड आती है तो स्टेट्स के सॉल्यूशंस मैं कराऊंगा। आप समझ गए होंगे स्टेट्स के सॉल्यूशन में टाइम तो लगता है, छोटी छोटी बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं तो वो करने में टाइम लगता है। तो टीम ऑलरेडी मेरी उसी पे काम कर रही है। तो फ्रेंड्स आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात, मैं जल्दी ही लाइव वीडियो लेके आने वाला हूँ मैथ्स के लिए, पटवारी एग्जाम के लिए, और वो जो रेगुलर क्लास होगी मैं 5 to 6 डेज लूँगा, और 5 to 6 डेज रेगुलर पटवारी एग्जाम के लिए मैं शाम को 7 बजे क्लास लूँगा। तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू।